हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों का जेडी के डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पोयम जो है ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। स्टेंजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज़ द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? What is the theme or central idea of the poem? The poet suggests the poet denotes about human demerits and regression regarding his acts or deeds. The poem is about the virtue of humanity as mercy, pity, peace and love. But it is not easy to practice these virtues in our life easily. The poet suggests that human deeds result suggests that human deeds analyzes itself. ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट यूज the virtue of humanity in his both poems? आंसर होगा, the poet explains that these virtues are God given in a human being. We have to self-realize. We have to self-realize them. In the second poem, in the poem second, these virtues are not significant for woman at first, but later or sooner he must accept it. He must accept them. Must accept them. ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं आपके। देखिए, फर्स्ट, व्हाट इज द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? विषय वस्तु या केंद्रीय विचार क्या है कविता का? द पोइट डिनोट्स, कवि इन बातों को वर्णित करता है कि किसके बारे में? ह्यूमन के अवगुणों के बारे में, इन गुणों, इस पोयम में। द रिग्रेशन, और जो मनुष्य अपने बाद में पश्चाताप के आंसू रोता है, किसके संदर्भ में? अपने किए हुए काम और कार्य के बारे में। द पोइट इज अबाउट द वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी एज मर्सी। द पोयम जो किसके बारे में है? गुणों के बारे में जो कि मानवता के हैं, जैसे कृपा, दया, शांति और प्रेम। लेकिन ये भी दर्शाता है कि ये इतना आसान नहीं होता कि इनका हम अनुभव में लाएं, प्रैक्टिस में लाएं, इन गुणों को जीवन में आसानी से। कवि ये भी सजेस्ट करता है कि ह्यूमन डीड्स एनालाइजेज इटसेल्फ, जो मनुष्य के गुण हैं वो खुद ही अपने आप में विश्लेषित होते हैं, एनालाइज होते हैं। ध्यान रखना, यानी इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है, मनुष्य यानी द ह्यूमन है,
वो इज द सुप्रीम कॉज ऑफ सोरो ऑफ इटसेल्फ, यानी वो अपने गुणों का स्वयं कारण है। दूसरा जो पोयम का क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट यूज द वर्च्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी इन हिज बोथ पोयम्स। बोथ पोयम दोनों, क्योंकि ये दोनों पोयम द डिवाइन इमेज द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट एक ही कवि के द्वारा लिखी गई है, इसलिए मिलकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ये बताओ दोनों पोयम में गुणों को किस प्रकार से उपयोग किया गया है। द पोइट एक्सप्लेन डैट, कवि ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो गुण होते हैं वो भगवान के द्वारा दिए हुए हैं, ईश्वर प्रदत्त गुण हैं ये, गॉड गिवन। किसमें? मनुष्य में। वी हैव टू सेल्फ रियलाइज दैम, हमें तो इनको स्वयं को ही महसूस करना है, इन गुणों के बारे में। इन द पोयम सेकेंड, और जो पोयम सेकेंड है, दीज वर्च्यूज आर नॉट सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमन एट फर्स्ट। शुरुआत में मनुष्य इन गुणों का कोई महत्व नहीं दर्शाता है, लेकिन लेटर और सुनर, जल्दी और बाद में उसको अवश्य इनको स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। The poet, the god is unable to find out the tree. The god is unable to find out the tree. What does this line suggest? What does this line suggest in the poem? आपने इसमें लाइन पढ़ी है, लास्ट वाले स्ट्रिंजा की फर्स्ट लाइन है कि भाई द गॉड ऑफ सी एंड अर्थ, थ्रू सर्च के बाद भी उनकी सारी जो थ्रू सर्च ऑल इन वेन, ये लाइन है जिसको मैंने लिख दिया थी, गॉड इज अनेबल टू फाइंड आउट द ट्री। ठीक है, तो वो उनकी खोज कैसे, वो गॉड किस प्रकार से अयोग्य हैं उस पेड़ को ढूंढने में। द वर्ड ट्री suggests the demerits of human being. His deeds are faulty and unfair.
is unfair. The unfair means seems sweet and red fruit in the beginning. In the beginning, but at last it is bitter. This kind of tree develops in the brain of human. So the gods of the earth and ocean, या seas, or the gods of the earth and oceans are unable to find out through all search, all in vain. To search is all in vain. About this tree. Question number 4. The poem Woman Abstract suggests peace, and love differently. How? क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट कि द पोएम वुमन एब्स्ट्रैक्ट सजेस्ट पीस एंड लव डिफरेंटली. हाउ? कैसे? द पोइट एक्सप्लेन्स that the mutual fear brings peace. Means
means each other's danger, keep us harm. यानी म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस, देन द सेल्फिश लव increases, means we talk or meet, we talk or meet with the people with reason or business. We all are in race to defeat others. Thus, we can say that peace and love is described in a negative way, which is true. ठीक है भाई, तो ये है आपके थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द गॉड इज अनेबल टू फाइंड आउट द ट्री, कि इसमें एक लाइन लिख रखी है कि द गॉड ऑफ अर्थ एंड सीज with all through his search to of tree is all in vain। ये वाली लाइन है। तो इसका मतलब है कि भगवान अयोग्य हैं पेड़ को ढूंढने में। ये लाइन क्या आपको बताती है, क्या सजेस्ट करती है? व्हाट डज दिस लाइन आएगा, व्हाट डज दिस सजेस्ट इन द, ये क्या सजेस्ट करता है, ये भी सही है। ये दिस लाइन क्या सजेस्ट करती है आपको? द वर्ड ट्री सजेस्ट द डिमेरिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर जो ट्री है वो एक प्रकार से ये सजेस्ट करता है कि मनुष्य के जो अवगुण हैं उनके बारे में। तो जो मनुष्य है यानी उन मनुष्य के गुण हैं, तो जो हिज डीड्स यानी उन उसके गुण यानी मनुष्य के गुण आर फॉल्टी एंड अनफेयर। जो मनुष्य के डीड्स हैं, कार्य हैं, वो डीड्स यानी जो कार्य हैं वो पूर्णतः
आर फॉल्टी। फॉल्टी का मतलब है उनमें कहीं ना कहीं बहुत सी कमियां हैं, फॉल्ट है उसमें। अनफेयर है, अनफेयर मतलब निष्पक्ष नहीं है, बहुत सारा पक्ष है उसमें, अनफेयर है, सही नहीं है। द अनफेयर मीन्स सीम्स स्वीट एंड रेड फ्रूट इन द बिगनिंग। और जो ये अनफेयर मीन्स है, यानी जो बेईमानी का तरीका है, किसी के पक्ष लेकर हम पक्ष के साथ बातें करते हैं, निष्पक्ष बातें नहीं करते हैं, निष्पक्ष काम नहीं करते हैं, उन ये जो अनफेयर मीन्स है, ये प्रतीत होता है शुरुआत में मीठा और लाल फल। क्योंकि हम किसी की साइड में ले रहे हैं, हमको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम किसी की साइड ले लेते हैं। हम किसी की साइड इसलिए नहीं लेते कि हमको क्या मिल रहा है उससे। तो ये जो मतलब बेमतलब की बातें हैं, ये शुरुआत में हमारी जो कार्यविधि है उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। हम अपने क्वालिटी को तो भूल जाते हैं और अपने कार्यों का प्रतिस्थापन करते हैं और दूसरों के आधार पे हम कार्य करते हैं। क्यों? हमारा उससे क्या मतलब है, क्या हमसे मतलब रखते हैं तो हमको कितना फ़ायदा होगा। इस प्रकार के जो अनफेयर मीन्स हैं, बेईमानी वगैरह, झूठा होना, झूठ बोलना, गलत रास्ते से गलत रास्ते पे चलना, शॉर्टकट लेना, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते का उपयोग करना, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना, गलत चीज़ें अपनाना, ये अनफेयर मीन्स शुरुआत में बहुत मीठे फल की तरह होते हैं, मीठे और लाल फल की तरह होते हैं शुरुआत में, बट एट लास्ट इट इज़ बिटर। लेकिन अंत में ये इतने बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। इट इज़ बिटर, बिटर यानी बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। ये जो ट्री है, दिस काइंड ऑफ ट्री, या फिर ये ट्री हटा देना बेटा, दिस काइंड ऑफ ट्री डेवलप्स इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमन। इस प्रकार का जो पेड़ है वो विकसित होता है मनुष्य के दिमाग में। सो द गॉड ऑफ द अर्थ एंड सीज आर अनेबल टू फाइंड आउट थ्रू ऑल सर्च इज ऑल इन वेन अबाउट दिस ट्री। इसलिए जो भगवान है, चाहे वो पृथ्वी का हो चाहे समुद्र का हो, वो इस प्रकार के पेड़ को ढूंढने में असफल ही रहेंगे। चाहे वो कितनी भी चारों ओर की खोजबीन कर ले, वो सारी खोज बर्बाद ही रहेगी ट्री के बारे में, जिसका अपन ने उत्तर दे दिया। क्योंकि दिस काइंड ऑफ ट्री डेवलप्स इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के दिमाग की उपज है ये सारी बेईमानी और ये सारी गलत चीज़ें। इनको इस प्रकार का जो पेड़ है, ये जो दिमागी बीमारियां हैं, दिमागी नकारात्मकता है, मानसिक नकारात्मकता है, ये मनुष्य खुद ही इसको सॉल्व करे। दूसरा है द पोएम ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट सजेस्ट पीस एंड लव डिफरेंटली। ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सजेस्ट करता है पीस एंड लव, यानी देखो ह्यूमन जो पोएम है ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये पीस लव को सजेस्ट करता है अलग तरीके से। कैसे? द पोइट एक्सप्लेन डैट द म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस। कवि ये व्याख्या करता है कि जो पारस्परिक भय है वो शांति लेकर आता है, शांति लाता है। मतलब ईच अदर डेंजर, एक दूसरे का खतरा, कीप अस काम, कीप अस काम, एक दूसरे का खतरा, कीप अस काम, वो हमको शांत रखता है। जब भाई सामने वाला भी खतरनाक है, अपन भी खतरनाक है, तो वहाँ की डर से अपन ना लड़ा और अपने डर से वो नहीं लड़ता। ये इस तरह है कि तेरे पास भी AK-47 और वहाँ के पास भी AK-47 है ना,
तो ये कभी भी आमने सामने नहीं आएंगे। धोखे से ज़रूर मार सकते हैं, लेकिन एक बहादुर तरीके से झगड़ा नहीं करेंगे, और करेंगे तो दोनों को पता है यहाँ से भी लोग मारे जाएंगे और वहाँ से भी लोग मारे जाएंगे। तो इस प्रकार का जो म्यूचुअल फियर है, पारस्परिक भय है, वो शांति लाता है। यानी सामने वाले का खतरा, एक दूसरे का खतरा हमको शांत रखता है। देन उसके बाद ये लाइन की गई है, पीस तो ये हो गया, लव कैसा आएगा, देन द सेल्फिश लव इंक्रीज, फिर उसके बाद जो स्वार्थी प्रेम है वो बढ़ेगा। अर्थात वी टॉक, हम बातें करते हैं, मिलते हैं लोगों से, विद रीज़न, कारण की वजह से या फिर किसी व्यापार की वजह से। वी ऑल आर इन रेस टू डिफीट अदर्स, हम एक तरह की रेस में हैं दूसरे को हराने के चक्कर में। दस हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पीस और लव है उनका वर्णन किया गया है, ये इज इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं, इसलिए पीस एंड लव वो वर्णित हुए हैं कि इनके बारे में बताया गया है नकारात्मक तरीके से, विच इज़ ट्रू, जो कि सत्य भी है। आज के ज़माने में बिल्कुल सत्य बात यह है, भले ही कब कितनी पुरानी बात हो, लेकिन ये सत्य है। भूतकाल में भी सत्य थी, आज भी सत्य है, और हो सकता है भविष्य में भी सत्य ही रहेगी, क्योंकि आने वाला समय और भी ज़्यादा भयावह है।